ग्रीक जोग्राफर्स, अगर हम इनका सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले आता है होमर, उसके बाद थेल्स, फिर एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोट्स, प्लेटो, देन एरिस्टोटल, इराटोस्थनीज, हिपाक्स और उसके बाद आता है लास्ट में पोसिडोनियस। ओके, तो सीक्वेंस जो है ये याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर हम इनका इम्पोर्टेंट देखें, अलग अलग जो जोग्राफर्स हैं इनका कोई इम्पोर्टेंट रोल क्या रहा है, तो होमर का इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं कि इसकी जो बुक्स थी वो उन्हें फेमस ग्रीक एपिक्स माना जाता है। वो दो कौन से हैं, इलियाड एंड ओडिसी। उसके बाद है थेल्स का, अगर हम देखें, देखो थेल्स और एनेक्सिमेंडर इन दोनों को माना जाता है कि ये दोनों ने जो है इंट्रोड्यूस किया था मैथमेटिकल ट्रेडिशन ग्रीक जोग्राफी में, ठीक है। और थेल्स जो था ये जो इसने अर्थ को स्फेयर की तरह माना था, लेकिन बाद में एनेक्सिमेंडर ने इसको जो है रिजेक्ट किया था और अर्थ को सिलेंड्रिकल माना था, जो कि रोटेट करे अपने एक्सेस पर। और बाद में स्फेरिकल जो है वो बाद में किसने बताया था, एरिस्टोटल ने, ठीक है। तो थेल्स और एनेक्सिमेंडर इन दोनों ने मैथमेटिकल ट्रेडिशन को ऐड किया था ग्रीक जोग्राफी में। उसके बाद एनेक्सिमेंडर का अगर हम देखें तो इसने जो है नॉमन को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जिसको बाद में इराटोस्थनीज ने यूज़ किया था सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करने के लिए अर्थ की, ठीक है, यानी इक्वेटर की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद नोमन हो गया, किसने दिया था, वो एनेक्सिमेंडर था। एक और इसको माना जाता है कि पाइनियर कार्टोग्राफर था, यानी जो मैप मेकिंग थी वो फर्स्ट इसने की थी, ठीक है। और कैसे मान के की थी, क्योंकि अर्थ को मानता था सिलेंड्रिकल, तो अर्थ को सिलेंड्रिकल मान के मैप मेकिंग का काम किसने किया था, एनेक्सिमेंडर थे। तो इसलिए इसको पाइनियर कार्टोग्राफर भी बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट था जिसने मैप बनाए थे। और इसने जो मैप बनाए थे उसमें इसने सर्कुलर शेप में दिखाया था, ठीक है, और चारों ओर जो है ओशन से सराउंड है। इसने जो है कोस्टल कंट्रीज़ थी मेडिटेरेनियन सी की, उनके ऊपर भी मैप बनाया था, ठीक है। उसके बाद आता है हिकेटियस की फेमस बुक थी पैराडाइस जस, ठीक है, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो 2 वॉल्यूम्स में थी। इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है। अगर ऑप्शंस में हो कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है और हिकेटियस और इराटोस्थनीज दोनों ऑप्शन में हो, तो आंसर आएगा हिकेटियस माना जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन अगर पूछा जाए और ऑप्शन में अगर इराटोस्थनीज है तो फिर इराटोस्थनीज लगाना, लेकिन अगर दोनों है तो हिकेटियस लगाना है फादर ऑफ ज्योग्राफी में। वैसे अगर डिफ्रेंशिएट करे जाए तो हिकेटियस जो है वो फादर ऑफ ज्योग्राफी है, जबकि इराटोस्थनीज जो है वो फादर ऑफ अरेंज्ड ज्योग्राफी है, यानी इसने ज्योग्राफी को जो है एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज किया था। तो अरेंज्ड ज्योग्राफी के फादर है इराटोस्थनीज और ज्योग्राफी के फादर हिकेटियस, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों है फादर ऑफ ज्योग्राफी में तो हिकेटियस आंसर आएगा, और अगर सिर्फ इराटोस्थनीज है तो इराटोस्थनीज आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हेरोडोट्स जो थे वो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, ठीक है। और इनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, इजिप्ट इज़ गिफ्ट ऑफ नाइल, कि इजिप्ट जो है वो नाइल का गिफ्ट है। इजिप्ट में अगर सर्वाइवल पॉसिबल है इतनी हार्श कंडीशंस में भी, तो वो नाइल रिवर की वजह से है, जो वहाँ पे सर्वाइवल कंडीशंस जो है वो अवेलेबल कराती है, क्योंकि वहाँ पे जो नील रिवर है उसके आसपास जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाती है इसी वजह से। उसके बाद आता है प्लेटो जो था वो सुकरात का प्यूपिल था, और इसकी फेमस बुक जो है वो रिपब्लिक है, ठीक है। उसके बाद आता है एरिस्टोटल जो है एक आर्मचेयर जोग्राफर था, ठीक है। आर्मचेयर जोग्राफर्स मतलब जिसने बाहर जाके स्टडी ना किया और एक जगह बैठ के और चीज़ों को समझा और अपनी राय दी, आर्मचेयर, ओके। उसके बाद आता है ये फर्स्ट था जिसने स्फेरिकल अर्थ की एविडेंस दिए थे कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, ठीक है। थेल्स ने क्या कहा था, आइडिया प्रपोज किया था कि है स्फेयर है। एनेक्सिमेंडर ने सिलेंड्रिकल माना, फाइनली स्फेरिकल है अर्थ, उसके प्रूफ किसने दिया था, एरिस्टोटल ने। उसके बाद इराटोस्थनीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फादर ऑफ अरेंज्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। और इसने जो है इराटोस्थनीज को फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर भी माना जाता है, और इसकी बुक कौन सी थी, ज्योग्राफी का, ठीक है। और इसके बाद इसने जो है मेजर की थी लेंथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है, किसको यूज़ करके, नॉमन को यूज़ करके, जो किसने दिया था, एनेक्सिमेंडर,
ठीक है। उसके बाद आता है हिपाक्स। हिपाक्स का अगर हम देखें, इधर है हिपाक्स। हिपाक्स की दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, इसने 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। जो सर्कल था उसको 360 डिग्री में डिवाइड किसने किया था, हिपाक्स ने किया था। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट है, इसने इंस्ट्रूमेंट बनाया था कौन सा, एस्ट्रोलोबे, जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हेल्प करता था। तो इसकी दो चीज़ें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक सर्कल को 360 डिग्री में आज हम डिवाइड जो करते हैं वो सबसे पहले किया था हिपाक्स ने, और दूसरा इसने एस्ट्रोलोबे जो है इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैट लॉन्ग में यूज़ होता है, ठीक है।